एल क्लासिको आ रहा है लीग में, लाइक इट्स टाइट, लुक्स गुड, ला लीगा प्रॉब्ली टेकिंग अप शेप इस गेम के बाद। पर तुम्हें पता ही है लाइक कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लाइक मैं उस फुटबॉलिंग लाइक अंडरस्टैंडिंग के स्टेज पे आ चुका हूँ कि लाइक इफ बार्सिलोना लूजेस एल क्लासिको और या कुछ थम्पिंग हो जाती है, मुझे ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ता। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू लेट यू गाइज नो कि क्या गेम में होने वाला है, क्या हूँ किसका परला भारी है, पड़ला भारी है या परला, या जो भी पड़ला या परला या पड़ला या परला पर परड़ा, आई डोंट नो, जो भी भारी है जिसका भी, वो कौन जीतेगा भाई, ये डिसाइड करना ज़रूरी है एल क्लासिको से पहले। और पता है मैं स्टार्ट करूंगा बार्सिलोना से, क्योंकि लोग मेरे पीछे आते हैं कि वो तू नेगेटिव, आज चौंकी तो बस नेगेटिव है, उसको तो बस समझ लो प्लेयर्स को बैश करना है, मैनेजर को बैश करना है। ऐसा नहीं है, देयर आर सम थिंग्स दैट नीड टू बी सॉर्टेड। क्योंकि लास्ट सीजन जो हमने आइडिया देखा था बार्सिलोना का फॉर मोस्ट ऑफ द सीजन, वो ये था कि बहुत ऑल अराउंड कलेक्टिवली अच्छी टीम, बहुत अच्छा अटैक कर लेती थी, बहुत अच्छा डिफेंस कर लेती थी। अटैक ऑल दो सीजन एंड में जाके लाइक इट वॉश डाउन थोड़ा, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट थी, वो थी डिफेंसिव सॉलिडिटी। टीम वॉज कॉम्पैक्ट, टीम वॉज प्रेसिंग एज अ यूनिट, और ये टीम की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी लास्ट सीजन। दिस इज व्हाट मेड बार्सिलोना विन द लीग लास्ट सीजन। तो इंटरेस्टिंग है कि अब इट्स डिफरेंट। तो अगर नंबर्स की बात करें तो बार्सिलोना सबसे ज्यादा एक्सजी बना रही है ला लीगा में, एंड आई थिंक टॉप 5 लीग्स में भी सबसे ज्यादा एक्सजी बना रही है। रियल मैड्रिड सेकंड है ला लीगा में। उसी में शॉर्ट क्रिएशन एक्शंस की बात करें तो रियल मैड्रिड थोड़े से ज्यादा है, लेकिन रियल मैड्रिड थोड़े ज्यादा शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शंस बनाती है कंपेयर टू बार्सिलोना। शॉर्ट ऑन टारगेट्स की बात करें तो रियल मैड्रिड सबसे टॉप पे है विद क्वाइट सम मार्जिन। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि दोनों टीम्स के अगर स्टाइलिस्टिकली देखो ना, तो मोरलेस वही लाइक जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है एक बिग टीम का, वैसा फॉलो करती है। ऑफेंसिव टीम है, पोजेशन रख लेती है, ऑपोजिशन मैनिपुलेट कर सकती है। बट मोस्ट ऑल जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मेरे हिसाब से वो है कि फॉर रियल मैड्रिड उनके फॉरवर्ड शॉट अच्छे शॉट्स ले रहे हैं, लाइक क्योंकि उनके शॉट ऑन टारगेट बाय सम मार्जिन काफी ज्यादा थे। आइदर दे आर टेकिंग मोर शॉट्स और आइदर दे आर जस्ट गुड एट टेकिंग शॉट्स। तो इन दोनों में से कोई एक सीन है। तो आई थिंक वो एक ध्यान रखने वाला फैक्टर है, क्योंकि हो सकता है एल क्लासिको इसी पे डिसाइड हो जाए कौन सी टीम अच्छे शॉट्स लेती है, कौन सी टीम स्कोर करती है। पर स्टार्ट करते हैं बार्सिलोना का जो सबसे बेकार पॉइंट है। देव प्लेड शाख्तार दोनेत्स्क दिस वीक, और मैं मजाक नहीं कर रहा, बार्सिलोना की प्रेसिंग वाज डिस्गस्टिंग। वॉच दिस प्रेसिंग सीक्वेंस, बहुत अच्छा, मतलब लाइक अगर कोई भी किसी भी नॉर्मल बंदे से पूछेगा तो तुम बोलोगे भाई ये तो बहुत अच्छा सीक्वेंस है, क्योंकि इस प्रेसिंग सीक्वेंस में तुमने एक साइड पे टिल्ट कर रखा है शाख्तार दोनेत्स्क को, और तुम्हारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बॉल के पास हैं। बट लुक एट द मिस्टेक जो होती है इस पूरे सीक्वेंस में। और वो पता है मिस्टेक क्या है, कि गुंडोगान के पास 2 प्लेयर्स हैं टू प्रेस, और शाख्तार खुद को ऐसे ऑर्गेनाइज करती है, और क्योंकि फेर्रान कमिट नहीं करता इस साइड आके और कॉम्पैक्ट नहीं करता बॉल को, वो बॉल साइड नहीं आया, बॉल के पास नहीं आया। तो इस वजह से क्या हुआ कि व्हेन ही डिडंट कम नियर टू द बॉल, एक प्लेयर फ्री हो गया। अभी इस पॉइंट पे हमारे इस सीक्वेंस में 6 प्लेयर कमिटेड है उन अपोजिशन हाफ में, अपोजिशन हाफ छोड़ो बिल्कुल उनके बॉक्स के पास। तो ऐसा सिचुएशन बनता है कि जब प्रेस ब्रेक होती है दे विल अटैक अस इन नंबर्स। दूसरी चीज, अब तुम प्रेसिंग कह सकते हो, प्रेसिंग थोड़ी फ्रंट फुटेड डिफेंडिंग है, राइट। प्रेसिंग का सेंस क्या बनता है कि तुम फ्रंट फुट पे जाके डिफेंड करो, उनके बॉक्स के पास डिफेंड करो, उनके सर पे चढ़ के डिफेंड करो। लेकिन तुम यहां देख सकते हो भाई, ये सिर्फ प्रेसिंग की प्रॉब्लम नहीं है बारसा की, इट फॉलोज जब हम एक सेटल ब्लॉक में आते हैं। अब ये मैंने सिचुएशन दिखाई है, इसमें पहली बात तो जो हमारा मिडिल ऑफ द पार्क है उसमें डिस्टेंसेस देखो। लमीन शुड बी क्लोजर, यहाँ पे मिडफील्ड के थोड़ा टक इन करना चाहिए टू प्रोटेक्ट वो पासिंग लेन्स ब्लॉक करने के लिए। और जो लमीन और कांसेलो के साथ प्लेयर है ना शाख्तार का, ये बंदा ड्रॉप करेगा एंड शाख्तार गेट्स अ शॉट इस वाले सीक्वेंस में 10 मिनट के आसपास। तो भाई ये ऐसे सिचुएशंस बहुत बन रही है बारसा की जब ब्लॉक बेकार है। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन सीक्वेंस जो मैंने ऐसा देखा, लुक एट दिस सीक्वेंस। ये वाला ब्लॉक थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें ये इतना लाइक बारसा इतनी संकिन नहीं हुई है कि उस वाले ब्लॉक में बारसा काफी पीछे थी, इसमें थोड़ा हायर अप है, मिडफील्ड लाइन के मिडिल ऑफ द पिच के पास में ब्लॉक। पर इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो स्पेसेस हैं, जस्ट लुक एट द स्पेसेस बिटवीन द प्लेयर्स और देखना कि कौन सी पासिंग लेन्स ब्लॉक हो रही कौन सी नहीं। अब तुम पता क्या देखोगे, इसमें एक प्लेयर है बहुत इंटरेस्टिंग जो इनिगो के काफी दूर है, और इनिगो और मिडफील्ड लाइन में बेसिकली कोई है ही नहीं उस पॉइंट पे। वो इतना स्पेस है, इतना बड़ा स्पेस है वहां पे, इतना बेकार ब्लॉक है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। उसको
अब इनिगो को उस बंदे को प्रेस करने के लिए 10 मीटर आगे जाना पड़ेगा टू प्रेस एक बंदा, और तुम्हें पता है वो फिर कितने होल बन रहे हैं, कितने लाइक 3v3 हो रहा है लास्ट लाइन। इफ आई हैव टू डिस्क्राइब इट, ये एक ऐसी टीम लग रही है जो कि ट्रेन अलग तरीके से करती है, लेकिन मैचेस में इट हैज टू प्ले इन अ डिफरेंट वे, तभी इट डजंट कम आउट ऐसे कि बहुत कोहेसिव प्लान है। दिस इज हाउ बार्सा कंसीडर्ड द गोल। लुक एट दिस, कांसेलो विंस द बॉल अराउंड 60th मिनट, और तुम ये देखो कांसेलो ने बॉल जीती, बहुत गुड, नाइसली डिफेंडेड, इजी, भागता है आगे जाता है, एंड दिस इज द डॉग शिट डिसीजन मेकिंग आवर प्लेयर्स मेक। एक बंदा 2-3 बंदों को लाइक यू आर जस्ट रनिंग इनटू ट्रैफिक, उस टाइप की चीज है। कांसेलो रन्स इनटू ट्रैफिक, लक ऐसे चलता है कि बॉल फॉल्स टू लमीन, और अब देखना अगला सीक्वेंस क्या होता है। लमीन पे बॉल आती है, लमीन पासेस टू फेरमीन इस पूरे सीक्वेंस में, एंड देन फेरमीन पासेस द बॉल टू जॉव फीलिक्स। और अब लोग बोलेंगे कि मैं आरो चढ़ रहा हूं, जस्ट लिसन टू मी फॉर अ सेकंड। जॉव फीलिक्स को यहाँ पे बॉल मिलती है, और ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, मैं कहता हूँ। तुम लाइक मोर और लेस प्लेयर्स मैच कर रहे हो, तुम 5 प्लेयर हो, उनकी भी लास्ट लाइन में 5 प्लेयर हैं, तो तुम 5v5 हो लास्ट लाइन पे, यू कैन अटैक वेरी वेल यहाँ पे इस सिचुएशन से, या अटैक भी नहीं तो तुम पोजेशन सर्कुलेट कर सकते हो, और तुम समझ लो कितनी टेरिटरी तुमने जीत ली। दिस इज अ गुड सीक्वेंस, दिस इज अ गुड पोजीशन टू बी इन। पर जॉ फीलिक्स यहाँ पे ड्रिबल करने की कोशिश करता है, एंड वी लूज द बॉल, एंड दिस इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस आफ्टर विच वी कंसीडर द गोल। और वो तुम गोल कंसीड में, मेरे को याद है रोमेओ के साइड से प्लेयर भाग रहा होता है। अंडरस्टैंड कि रोमेओ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था गोल पे, लेकिन ये प्रॉब्लम्स बन कहां से रही है, हमें वो सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बारसा के लिए। प्रेसिंग स्ट्रक्चर तो है ही बारसा का बेकार, ऑन द बॉल डिसीजन मेकिंग भी थोड़ी बहुत इंप्रूव है, मे बी बेटर प्लेयर्स कम तो इंप्रूव होगी, अंडरस्टैंडेबल। और जहां तक ब्लॉक डिफेंडिंग की बात है तो दैट इज मच वर्स देन लास्ट सीजन। तो भाई नहीं लग रहा अच्छा बारसा के सेंस में बोलूं तो आई डोंट सी कि ऐसे बहुत लाइक वी आर स्ट्रॉन्ग, अभी बारसा इज स्ट्रॉन्ग ऐसे गोइंग इनटू द क्लासिको। बट भाई बात करेंगे मैड्रिड की, क्योंकि मैड्रिड का मैंने आई रीवॉच द गेम अगेंस्ट सेविया, जो कि इंटरेस्टिंग गेम था। उस पर वो रेफरी ने पीट दिया, वो सब आई एम नॉट इंटरेस्टेड रेफरी ने क्या किया, पर इंटरेस्टिंग है मैड्रिड कैसे अटैक करेगी, एंड दैट इज वाई आई थिंक कि बारसा को डबल पिवट चाहिए। और पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है, जो मैं सिर्फ जल्दी जल्दी बात करूंगा मैड्रिड की। ये देखो, यू नो हाउ दे डू, उनका लेफ्ट साइड का टिल्ट, मैड्रिड का इतना लेफ्ट साइड का बायस है ना, रोड्रिगो, विनीशियस, तीनों प्लेयर्स, क्रूस वगैरह, वो सारे वहां चले जाते हैं, एक डिफेंसिव होल बनता है सेविया के ब्लॉक में, और बिलिंगम बीइंग द जो स्ट्राइकर नंबर 10 वाला काम कर रहे हैं इस सीजन, वो आराम से रन करता है, एंड शायद ये विनीशियस का शॉट आता है इस चांस पे। दिस इज 2 minutes इनटू द गेम। और मैं कहता हूँ कि बारसा को अगर इस ऐसी चीजें डिफेंड करनी है ना, आई डोंट थिंक यू कैन कीप सिर्फ लाइक, मतलब आइडिया क्या, हाउ डू यू सॉल्व दिस सिचुएशन, जब वो ऐसे एक साइड पे इतना टिल्ट कर रहे हैं और होल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यू गो विद अ बैक 5, समझ गए आइडिया क्या होता है, यू पुट मोर डिफेंडर्स इन, जो कि लाइक एक्सेस नंबर जब वो आता है ऐसे होल्स बनते हैं, उनको डिफेंड कर सके। तो मैं कहूंगा बारसा ऑब्वियसली बैक 5 तो नहीं जाएगी, मे बी जा सकती है, दैट इज वन सॉल्यूशन, बट द अदर सॉल्यूशन इज टू हैव एक्स्ट्रा मिडफील्डर, एक जो पिवट खेल रहा हो, जो ऐसे रन्स को ट्रैक करे। इट कुड बी रोमेओ, जो कि प्री सीजन क्लासिको में हुआ था, और इट कुड बी गुंडोगान गावी पिवट, दैट्स व्हाट आई हैव इन माइंड। क्योंकि मतलब आई डोंट थिंक कि यू कैन प्ले ऐसे एक 4-3-3 ट्रेडिशनली जो बारसा खेलती आई है, एंड हैव अ वेरी सॉलिड डिफेंस अगेंस्ट मैड्रिड। देखो मैड्रिड ब्लॉक में अटैक करने में अच्छी है, मतलब डिसेंट है, आई वुड से दे आर वेरी गुड, कि ऐसे बहुत कॉम्पैक्ट ब्लॉक को मैनिपुलेट करके। इस सीजन मेरे हिसाब से दे हैव आल्सो फेस्ड कुछ गेम्स में प्रॉब्लम अगेंस्ट लाइक टीम्स जो अच्छा डिफेंड कर लेती है, पर एक उनका सिचुएशन है, अब यू नो कि काउंटर अटैक में मैड्रिड अच्छी है। लुक एट दिस सीक्वेंस, और यहाँ पे मैड्रिड भाई 3 प्लेयर्स कमिट करती है जब उनको डिफेंस करना चाहिए टेक्निकली, लाइक दे कमिट 3 प्लेयर्स फॉरवर्ड, क्योंकि उनको पता है वो काउंटर में फोड़ देंगे। और ये सिचुएशन पे बेलिंगम ने गोल स्कोर किया था, ऑल्दो जो रेफरी ने फाउल कॉल करा था, बट दिस गोल कम्स इन 3 पासेस, मजाक भी नहीं। वेलवर्दे पास करते हैं बेलिंगम को, बेलिंगम टू रोड्रिगो, रोड्रिगो टू बेलिंगम को। और मैं कह रहा हूं कि ये ऐसी सिचुएशन बनेगी, बारसा शुड डिफेंड, मतलब बारसा का आइडिया होना चाहिए टू डिफेंड विद 5, लाइक वो 3 प्लेयर ऑलरेडी कमिट करते हैं भाई, वो इतना रिस्क लेती है मैड्रिड कि वो 3 प्लेयर काउंटर अटैक के लिए रहने देते हैं, और विनीशियस, रोड्रिगो, वो पेस, वो थोड़ा वेनम काउंटर अटैक में। तो मेरे हिसाब से बहुत डेंजरस सिचुएशन है, डिफेंड विद 5, अटैक विद 5। और जो मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने बारसा की डिफेंसिव वीकनेसेस बताई, भाई मैड्रिड इज जस्ट एज बैड, मजाक भी नहीं। मैड्रिड का डिफेंडिंग और बारसा की डिफेंडिंग बहुत बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार है। मैंने ये देखा कुछ सीक्वेंसेस हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि चुआमेनी ऑल इन माय ओपिनियन हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट
नंबर 6 इज ऑन द प्लेनेट, पर उसके मैं ये देख रहा हूँ कि इट्स लाइक थोड़ा कोऑर्डिनेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स है, नॉट पर से कि सिर्फ चुआमेनी किया, बट बैकलाइन से कोऑर्डिनेशन वगैरह, समझ रहे हो? लाइक मैड्रिड ऐसा बहुत कोऑर्डिनेटेड टीम नहीं है। अब इस सिचुएशन में ना क्रूस और मेंडी थोड़ा अपने जंप में प्रॉब्लम करते हैं, लाइक दे आर थोड़ा लेट, और जो बॉल पे प्लेयर है उसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। चुआमेनी जाते हैं जो उसके सामने प्लेयर है नंबर 3 को प्रेस करने जाते हैं, और जो अलावा के साथ प्लेयर है वो फ्री मिलते हैं बॉक्स के अंदर। एंड आई थिंक दिस इज द चांस जिसपे रैकिटिच ने शॉट लिया था, जो कारवाहल ने ब्लॉक किया था ऑफ द लाइन। तो ऐसी सिचुएशन बनाना मेरे हिसाब से आसान है अगेंस्ट मैड्रिड, लाइक दे आर नॉट द मोस्ट कोऑर्डिनेटेड टीम। और जहां तक बात है, अब ये तो थोड़ी कोऑर्डिनेशन की बात थी कि जंप कौन कर रहा है कौन नहीं, कौन प्रेस करने जा रहा है, सेंटर बैक अपने प्लेयर्स ट्रैक कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज है मैड्रिड का स्ट्रक्चर। भाई मैंने बताया था बारसा के डिस्टेंसेस ज्यादा है, तो मैड्रिड के तो और भी ज्यादा है। मैड्रिड तो भाई ये पता क्या है, ये सिचुएशन देखो, मैड्रिड इतनी दूर दूर है, एक एक प्लेयर लिटरली देर इज नो लाइक उसके लिए सपोर्ट नहीं है कारवाहल के लिए। वेलवर्दे थोड़ा कवर शैडो में, लाइक इट्स अ मेस, मजाक भी नहीं, ये स्ट्रक्चर मेस है इस सिचुएशन में। और इस पे भी मैड्रिड ने काउंटर अटैक पे शॉट खाया था। मैंने पूरा सीक्वेंस की स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बट ये तुम टाइम स्टैम्प पे देख सकते हो, इस पे भी सेविया हैड अ शॉट। तो भाई दिस वाज इट, आई थिंक। मतलब अगर तुम मोरलेस का हो तो ये लाइक सम ऑफ द मोस्ट लाइक फ्लॉड टीम्स इन द वर्ल्ड है। लाइक अगर तुम प्लेयर क्वालिटी पे जाओ और जो खेलते हो उस हिसाब से, दे आर वेरी लाइक बहुत फ्लॉड टीम्स है, बहुत ऐसे कोहिसिव लाइक मशीन्स की तरह नहीं है। बट दिस इज लाइक वही फन है एल क्लासिको, थोड़ा केओस होगा, केओस बॉल, आई एम एक्सपेक्टिंग फुल ऑन केओस बॉल। और अगर मेरे को इफ आई वाज अ बारसा कोच तो मेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी होगी थोड़ा ज्यादा प्रैग्मेटिक खेलना, क्योंकि आई थिंक मैड्रिड स्ट्रगल करेगी और वो लाइक कमिट करते हैं काउंटर अटैक के लिए 3-3 प्लेयर्स जैसे मैंने दिखाया, दैट्स वेयर यू कैन गेट देम। बट इंटरेस्टिंग है भाई, अगेन मैंने कितनी बार बताया भाई, चौंकी मैं असेंड कर चुका हूँ फुटबॉल को। बारसा हारेगी मुझे फर्क पड़ता नहीं, तुम्हें पता ही है। मैड्रिड 5-0 जीत सकती है, इट डजंट मैटर।